दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में जो बात हम करने जा रहे हैं वो वैसे तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है वो उसके उपलक्ष्य में है। देश में बहुत सारी बातें अभी जो हैं, घटनाएं जो हैं वो हो रही है। पंजाब और हरियाणा के किसान ही नहीं, देश भर के किसान जो है वो कल पहुंचने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं दिल्ली, और उनको रोकने की पुरजोर तैयारी जो है ये हमारे देश की सरकार है उसने करके रखी हुई है। उस पर हम अलग से कार्यक्रम करेंगे, उस पर हम अलग से बात करने वाले हैं, लेकिन जो हो रहा है उसका जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, तो हमने किया। दूसरी ओर जो है प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में अपने भाषण दे रहे हैं, वहीं आदिवासियों के साथ झाबुआ झाबुआ जो विस्तार है, आदिवासी बाहुल्य विस्तार है, लेकिन वहीं उसके आसपास के इलाकों में आदिवासियों के साथ उनकी जो प्रताड़ना की जा रही है उसके भी बहुत सारे किस्से आजकल हमारे समक्ष जो है सोशल मीडिया के जरिए आ रहे हैं। खैर वो सब बातें करेंगे, अलग अलग कार्यक्रमों करेंगे। गुजरात में भी जो है मैं आपको बता दूं कि अब कुछ दिन है, मेरे ख्याल से आपको ये खबर मैं सुना सकता हूं, उसकी पूरी संभावना है कि और कितने कांग्रेस के विधायक हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, और फिर आने वाले दिनों में भाजपा में वो जुड़ जाएंगे। ये सब हो रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो साइबर क्राइम का पुलिस इंस्पेक्टर लोगों का हफ्ता वसूली कर रहा है, लोगों के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर रहा है और फिर हफ्ता वसूली कर रहा है। ये सब भी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, पर आज बात करेंगे कि राहुल गांधी ने कुछ संवाद किया छत्तीसगढ़ में। वो संवाद बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे लगा उस पर आपसे जो है जुड़कर उस पर बात करनी चाहिए। आज तो करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले, मतलब कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव से पहले जो चुनावी रैलियां, चुनावी संबोधन हुआ करते थे, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक भाषण में एक चीज कही थी। देखिए, नजरिए का सवाल है। आप अगर इस देश के एक पॉलिटिकल लीडर हैं, आपका इस देश के युवाओं के प्रति, आपका इस देश की जनता की सुखाकारी के प्रति आप किसको अच्छा मानते हैं? आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप सत्ता में बैठे हैं तो आप जो निर्णय ले रहे हैं उस निर्णय को लेकर हकीकत में क्या लाभ मिल रहे हैं, उसको देखने का जो चश्मा है, जो नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, वो हर एक लीडर का अपना अपना होता है। अब ये तो सुप्रीम लीडर है मोदी साहब, उन्होंने एक चीज कही। उन्होंने कहा कि इस देश में हम जो है लोगों के पैसे कैसे बचत कैसे हो, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। और उन्होंने मुझे बड़ा बड़ा विचित्र लगा, ऐसा एक उदाहरण दे दिया था उस समय कि मोदी साहब ने कह दिया कि हमने डाटा सस्ता कर दिया है। डेटा, जो मोबाइल डेटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, वो बड़ा सस्ता कर दिया है। तो फिर उन्होंने उसमें कितनी बचत हो रही है उसका जिक्र किया और फिर अपने आप का खुद का तारीफ किया, बखान किया। वो सुन लीजिए। उसके बाद राहुल गांधी ने इसी चीज को किस नजरिए से देखा है वो मैं आपको सुनाने चाह रहा हूं। पहले प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था उस वक्त, वो सुन लीजिए। और आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि भाजपा सरकार का जोर तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचत कराने पर है। अब जैसे मोबाइल डेटा का उदाहरण ले, ये आपको काम आएगा जरा। ये जो मोबाइल डेटा है ना, आप कभी यूट्यूब दिखना फलाना करते होंगे तो आपको जरा ध्यान करेगा। आज हर भारतीय हर महीने करीब करीब एवरेज करीब 20 GB डेटा इस्तेमाल करता है। आप मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, 20 GB डेटा। अगर 2014 से पहले जब हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 1 GB डेटा अगर आप उपयोग करते थे तो उसकी कीमत लगती थी 300 रुपया।
करीब करीब 300 रुपया। उस हिसाब से अगर आज आप देखते तो आपका मोबाइल का बिल हर महीने कम से कम 6,000 रुपया महीने आता। अगर 2014 वाली कांग्रेस की सरकार के हिसाब से देखें तो आज मोबाइल का फोन एवरेज आपका 6,000 रुपया आता। लेकिन भाजपा सरकार ने डेटा को गरीब के लिए बिल्कुल सस्ता कर दिया है। इसलिए अब आपका मोबाइल 20 GB डेटा के लिए उसको कितना देना पड़ता है? मुश्किल से 200-300 रुपया देना पड़ता है। मतलब कि आपका करीब करीब 5,000 रुपया हर महीने बच रहा है। जिसके भी पास मोबाइल है करीब करीब 5,000 रुपया बच रहा है। आप गांव के लोगों को समझा सकते हैं कि मोदी सरकार होने का मतलब क्या होता है। मोदी सरकार होने का मतलब क्या होता है कि आपके महीने के 5,000 रुपए मोबाइल के जो डेटा है उसके पीछे जो आप खर्च करते हैं वो बच रहे हैं। ये नजरिया है देखने का मोदी साहब का। अब ये समझने की जरूरत है हमको सबको कि वो जो डेटा सस्ता कर दिया, पहली बात तो ये कि उस समय 2G था। ऑब्वियसली देश जो है वो एक रेवोल्यूशन की तरफ, एक एवोल्यूशन की तरफ, एक क्रांति की तरफ जो है बढ़ रहा था उस समय, है ना, जिसको हम लोग संचार क्रांति कहते हैं। उसमें एक और अगला पड़ाव, एक अगला कदम उस समय आना बाकी था, जो कि 3G और फिर 4G था। वो सरकार किसी की भी होती वो आ ही जाता, क्योंकि उससे कोई बच नहीं सकता। उस क्रांति से, उस एवोल्यूशन से कोई बच नहीं सकता है। तो वो आना ही था, चाहे वो यूपी की सरकार कंटिन्यू रहती या तो ये भाजपा की एनडीए वाली सरकार आ जाती। तो वो बहुत ही नेचुरल ऑर्गेनिक ग्रोथ था, वो होना था। अब इसका श्रेय लेना, चलिए उनका तो एक स्वभाव है कि वो श्रेय हर चीज का ले लेते हैं, चाहे उनमें उस बात में उनका कोई योगदान हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। पर इसी चीज को देखने का नजरिया, आप 20 GB की बात कर रहे हैं, 20 GB से बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। देश का युवा, देश का यूथ, इस पीढ़ी जो युवा पीढ़ी है, उसको लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, एक चिंता प्रकट की। अब ये भी एक लीडर है। अब इनका इस चीज को देखने का नजरिया क्या है? उन्होंने कहा ये जो 10-10 घंटा इस देश का युवा इस मोबाइल में घुसा रहता है, उससे फायदा किसको होता है और उस युवा को नुकसान क्या हो रहा है, ये भी एक नजरिया है। लेकिन ये देश की युवा पीढ़ी के प्रति कंसर्न दिखाता हुआ नजरिया है, तो उसमें बहुत फर्क है। लेकिन ये बात आपको कोई बताएगा नहीं, हम आपको बता रहे हैं। ऐसा कुछ कहा राहुल गांधी ने, सुनिए इसको, देखिए। मैं यात्रा में जा रहा हूं, मैं स्टूडेंट से पूछ रहा हूं, भैया एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा सेलफोन है, इसमें तुम्हारा ध्यान कितने घंटे रहता है? 8 से 10 घंटे। हिंदुस्तान के युवा सेलफोन दिखाओ। 8 से 10, चाइना वाला सेलफोन दिखाओ। 8 से 10 घंटे हिंदुस्तान के युवा ये करते हैं, ये कर रहे हैं रात भर 24 घंटा यही करते हैं। मतलब ये नशा नहीं हुआ क्या? ये 21वीं सदी का नशा है और क्या है? ये सबसे खतरनाक नशा है। और नशा आपको क्यों लगाया जा रहा है मैं बता देता हूं। क्योंकि भाई और बहनों, जो अदानी है ना, अंबानी जो है ना, ज्यादा से ज्यादा लिख के ले लो, सेलफोन पे दिन में 10-15 मिनट रहेगा। क्यों? वो पैसा कमा रहा है भाई, वो आपका पैसा ले रहा है। 24 घंटा धड़ाधड़ 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 पैसा आ रहा है। मैं एक दिन कुवैत जगह कुवैत का नाम सुना है? कुवैत जगह मैं गया, मुझे वहां पे कुवैत में बुला दिया। उन्होंने मुझसे पूछा, वहां की सरकार ने मुझसे पूछा, भैया एक बात बताओ, आप कुछ देखना चाहते हो? मैंने कहा हां मैं देखना चाहता हूं। कहते क्या देखना चाहते हो? मैंने कहा जो
तेल निकलता है ना, वो मैं देखना चाहता हूं। तो मैं वहां गया, उन्होंने कहा चलिए, मुझे ले गए। आप में से किसी ने देखा है जहां तेल निकलता है? मैं हैरान हो गया। जैसे यहां पे पानी के कुएं होते हैं ना, वैसे 150 कुएं थे। कुएं के अंदर पाइप से तेल निकल रहा था, और एक बीच में एक घर था, ऑफिस सा था, उसमें सारे के सारे पाइप जा रहे थे। फिर मुझे वो ऑफिस ले गए। मैंने वहां देखा, पहली बार जिंदगी में देखा, स्क्रीन सी थी, उस पे नंबर चल रहे थे, 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब तेजी से नंबर चल रहे थे। मैंने उनसे पूछा, भाई ये नंबर क्या है? मतलब ये हर सेकंड 500 700 बढ़ता जाता है। मैंने कहा ये है क्या? ये पता क्या था? कमाई थी भाई, कमाई। वो हर सेकंड $400-500 कमा रहे थे। जैसे मशीन चलती है ना, ड्रिल की मशीन चलती है ना, घूमती है ऐसे, वैसे उनका पैसा बन रहा था। वहां उन्होंने मुझे दिखा दिया। यहां आपको दिखाते नहीं है। यहां भी इनके घरों में ऐसी मशीन है, चलती जाती है। पैसा कहां से आ रहा है? तेल से नहीं आ रहा भाइयों और बहनों, आपके जेब से आ रहा है, आपके खदानों से आ रहा है, आपकी कमाई से आ रहा है। तो ये फर्क है, नजरिया जो है देखने की, जो आपकी एक नजर होती है, जो दृष्टिकोण होता है, उसका एक फर्क है। एक राजनेता से दूसरे राजनेता की अगर हम कंपैरिजन करें तो उन्होंने कहा ना कि वो जो 8-10 घंटा आप देखते हैं, जो आपको लगता है कि डेटा बहुत सस्ता बना दिया गया, ये 21वीं सदी का नशा है। इस नशे की लत लग गई है इस देश की युवा पीढ़ी को, और उसमें वो जो भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वो कंटेंट में ज्यादातर कंटेंट फिर यही होता है जिससे देश में नफरत फैले, नफरत का पेट्रोल छिड़का जाए, और उसके बाद जो स्थिति आज देश की बनी हुई है हम देख रहे हैं। हम बहुत अच्छे तरीके से उसको देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। मतलब हर जगह जो है कहीं ना कहीं कोई ऐसी खबर हमारे पास आती है जहां कौमी तनाव है ना, दंगे भड़काने की कोशिश है, प्रशासन के द्वारा एक सुनिश्चित किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है कि किसी एक कौम को कैसे दबाया जाए, है ना। बजरंग दल और उसके वीएचपी वाले नेताओं की तरह ये सुनिश्चित किया जाता है कि कैसे दलित और आदिवासी को और प्रताड़ित किया जाए, उसका वीडियो बनाया जाए और उसको भी सोशल मीडिया पे फैलाया जाए। ये सब कहां से आता है? ये सब वो जो डाटा सस्ता हुआ है, जो डेटा सस्ता हुआ है, उस सस्ते डेटा से जो जहर फैलाया जा सकता है वो फैलाया जा रहा है। और उसके जो धनी लोग हैं, उसके जो मालिक लोग हैं डेटा सस्ता करने की कंपनी के, वो लोग मुश्किल से शायद दिन में 10-15 मिनट मोबाइल का इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि वो तो पैसा बना रहे हैं। वो हमारी आपकी जेब से पैसा जा रहा है और वो पैसा बना रहे हैं, और दिन में पता नहीं कितना लाख कितना करोड़ रुपया कमा रहे हैं, और हमारे दिमाग में, हमारे दिल में नफरत का जहर बो रहे हैं, इसकी खेती कर रहे हैं। ये समझने की बात है, समझने की बात नहीं है, सिर्फ अपने आसपास के लोगों को समझाने की भी बात है। उस युवा को भी समझाने की बात है जो 8-10 घंटा इस मोबाइल, सस्ते मोबाइल डेटा के चक्कर में अपना दिमाग खराब कर रहा है, वो सब देखते हुए जो नहीं देखना चाहिए। और ये कौन सोच रहा है? बहुत कम लोग सोच रहे हैं। मैं बताऊं आपको, इस देश में बहुत कम लोग हैं जो ये सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत तकलीफ तो है ना। देखिए, आपको हर किसी को, अब 100 करोड़ आसपास लोगों को तो ये बताया जा रहा है कि भाई उसको तो ये तकलीफ है कि आज सुबह का खाना अगर मिल गया तो शाम का कैसे खाएंगे, शाम का मिल गया तो सुबह का क्या करेंगे। वो 5 किलो राशन कोई पूरा महीना चलता नहीं है, तो क्या करेंगे? उसी में फंसे हुए हैं। और बाकी जो युवा है वो फंसे हैं वो रील्स में,
वो पता नहीं कहाँ कहाँ खड़े होके कहाँ कहाँ बैठकर जो है कहाँ चलते दौड़ते भागते फिरते हुए वो रील बना रहे हैं। वो चस्का लगा हुआ है सस्ते डेटा का। तो देश की किसको पड़ी है, और जिसको पड़ी है उसकी आवाज कोई सुन नहीं पा रहा है, उसकी आवाज लोगों के कानों तक सुनने नहीं दी जा रही है। ये भी हो रहा है। तो ये सब था, हमने कहा आपको बता दें इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। इससे पहले हम आप कार्यक्रम संपन्न करें, आपसे हमेशा गुजारिश करते हैं, आज भी कर रहे हैं, कि अगर आपको ये बातचीत पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप इसको सुन के आपके मन में क्या विचार आया है वो लिख के कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा। और अगर बात आपको हमारी पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को हो सके उतना शेयर करें, है ना। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।